Bharat Gaurav Achievement Awards have been established to honor such blessed souls. This award upholds the efforts and endeavors towards social responsibilities. The Bharat Gaurav Achievement Award. स्वामी द्वारा स्थापित किया जा रहा ये वृद्धाश्रम 3000 लोगों के लिए, और खास करके हमारे इंडस्ट्री के लाइट बॉयज, स्पॉट बॉयज और ऐसे गरीब जिनके कोई नहीं है, जो वृद्ध हो जाते हैं और उनकी जिंदगी जो है वो किसी के सहारे नहीं होती, उनके लिए ये बहुत बड़ा आश्रय है, जीवन आश्रय। गुरु जी, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और मालिक करे आप जो भी काम करें उसमें आपको अल्लाह साथ दे, मालिक साथ दे। मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ। आप सबसे उम्मीद करती हूँ जैसे हमारे इंडस्ट्री के बहुत से और भी लोग इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, आप सब भी आगे आए, जुड़े और एक इस खूबसूरत से सब्जेक्ट को, खूबसूरत सी चीज को बहुत दूर तक, बहुत आगे तक लेकर जाएं। मैं इस सेवा में गुरुजी के साथ हूँ, तो आप भी अपना योगदान दें। मेरा विश्वास है, अटल विश्वास है कि अगर आप इसमें अपना यज्ञ भाग बनाते हैं तो जरूर अक्षय पुण्य के भागी बनेंगे। इसलिए गुरु जी का पूरा पूरा साथ दें। जीवन आश्रय ओल्ड एज होम की मदद करें, सहयोग करें जिस तरीके से भी कर सकते हैं। गुरु कुमारन स्वामी जी वृद्ध आश्रम के लिए जो कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं वो वाकई प्रशंसनीय है, क्योंकि इंसान और ज्योतिष ट्रस्ट और गुरुजी कुमारन स्वामी जी को, जिन्होंने ये वीरा उठाया, जिन्होंने एक कदम उठाया कि हमें वृद्धाश्रम बनाना चाहिए। वर्ल्ड पीस अध्यात्म ज्योतिष ट्रस्ट को मैं थैंक्स कहना चाहूंगी। आश्रम के लिए 3000 लोगों का भला हो जाएगा। हम पूरे दिलो जान से उनकी सेवा करेंगे। आप वाकई गुरुवत हैं, सिद्ध गुरु। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि वृद्धाश्रम बने और इससे लाभ मिले लोगों को। आप लोगों से यही विनती है कि आप हमारे और गुरुजी के साथ कदम से कदम मिलाकर इस सहयोग में हमारा साथ दें। स्वामी जी का ये प्रकल्प बहुत सराहनीय है, अभिनंदनीय है। निवेदन है कि आप भी इस नेक काम में, इस पवित्र काम में तन से, मन से, धन से, यथाशक्ति, यथा भक्ति सहयोग करें। आओ करें ऐसा अभियान जो बन जाए भारत का अभिमान, हर वरिष्ठ नागरिक का हो सम्मान, जीवन आश्रय की पहचान, जीवन आश्रय की पहचान। गुरुजी पधार रहे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट से हम पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें।
संस्कृति में दीपक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दीप से दीप जलता है और हमारे बाह्य और भीतर का जगत आलोकित हो उठता है। पूज्य गुरुदेव कुमारन स्वामी जी ने भी एक दीप जलाया वर्ल्ड पीस एंड आध्यात्म ज्योतिष ट्रस्ट के रूप में। आज गुरुदेव की इसी संस्था के इस महा आयोजन का शुभारंभ। भारत गौरव अवार्ड फंक्शन में आके आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इट्स अ ग्रेट। और ओल्ड एज लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने गुरुजी जो ये कदम उठाए हैं बहुत अच्छा, बिकॉज एक्चुअली देखा जाए वृद्धाश्रम जो बनना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पिता माता बच्चे के लिए ज़िंदगी एकदम दे देते हैं। सब अपना सब कुछ छोड़ के बच्चे के परवरिश में लग जाते हैं, और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, फैमिली हो जाता है, बूढ़े बाप माँ को देखना नहीं चाहते। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ऐसा बहुत होता है। हम लोग बहुत कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे होता है, होगा भी शायद। इसलिए जो गुरुजी ये कदम उठाए हैं तो बहुत अच्छा है। कम से कम जो वृद्धाश्रम बनने के बाद जो ओल्ड लोग जो है उनका देखभाल होगा। अच्छा कम से कम ये लोग खुशी से जितना दिन इनको जीना है जी पाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाये गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता मोदक मुद प्रिय मंगलदाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गजबदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक गाये गणपति
जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाये गणपति जगवंदन मांगत तुलसीदास मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे बस हो राम सिया मानस मोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे बस हो राम सिया मानस मोरे गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाये गणपति जगवंदन। शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके और स्वामी जी को मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो एक कदम उठाए हैं। एक्चुअली वृद्धाश्रम बनना ही नहीं चाहिए। पिता माता बच्चे को इतना मेहनत करके बड़े करते हैं और बड़े हो जाने के बाद वही बच्चे बाप माँ को नहीं देखते, तो ये बहुत दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो मैं उनको दाद देती हूँ हिम्मत की जो आपने ये कदम उठाए हैं और हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए ज़्यादातर आपने ये सोचा है और बहुत अच्छी बात है। मैं सपोर्ट करती हूँ और मेरी तरफ से अगर कुछ मैं मदद कर सकूँ गुरुजी आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप दा को, आपने इतना अच्छा से अरेंज किया है, शुक्रिया। सर, भारत गौरव अचीवमेंट अवार्ड्स में आके आज आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। गुरुजी के बहुत ही दिनों से संपर्क में है और गुरुजी अथाह प्रयत्न कर रहे हैं अपने लाइफ टाइम से। आई थिंक ही इज़ डूइंग नाइस जॉब फॉर ओल्डर एज और फॉर आवर सोसाइटी। गॉड ब्लेस गुरुजी। भारत गौरव अचीवमेंट अवार्ड्स में आके आज आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। जो गुरुजी का काम है वो आज उन्हें यहाँ तक ले आया है और मैं चाहती हूँ कि आगे बस ऐसे ही बढ़ता रहे। और वृद्धावस्था के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय? मैंने पहले भी कहा है कि जो उन्होंने कार्य अपने हाथ में लिया है वो बहुत ही अच्छा है और एक महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में ये स्थिति हर कोई के जीवन में ये स्थिति आती है, तो इससे कैसे पार पड़ना गुरुजी बहुत अच्छे से समझाते हैं। मीनाक्षी जी साउथ के बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े एक्ट्रेस हैं। आज इन्होंने भी गुरुजी को साथ देने का वादा किया है और अपने कला के द्वारा उन्होंने ये प्रस्तुत करेंगे डांस। मीनाक्षी जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Oh
दक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। भारत गौरव अचीवमेंट अवार्ड्स में आके कैसा लग रहा है सर? बहुत बेहद खुशी हो रही है। मैं स्पेशली भारत गौरव अचीवमेंट अवार्ड के लिए नागपुर से यहाँ पर आया हूँ और स्वामी जी की कृपा है, स्वामी जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं यही दुआ करता हूँ कि भारत गौरव अचीवमेंट अवार्ड हर साल ऐसे ही हो और ऐसे ही लोग इसके साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे से अच्छे लोगों को पुरस्कार दिया जाए। हमारे बुजुर्ग हमारी नई पीढ़ी के संस्कार शिल्पी हैं। नई पीढ़ी के पास जोश, उमंग, ऊर्जा और सपने हैं, तो हमारे बुजुर्गों के पास जीवन के वो बेशकीमती अनुभव जो हमारे युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने में रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। और दोस्तों, जीवन एक सतत यात्रा है और इसमें उम्र की अलग अलग अवस्थाओं के पड़ाव आते हैं। बचपन, किशोरावस्था, तरुणाई, अधेड़ावस्था और फिर वृद्धावस्था। सबकी ज़िंदगी में ये पड़ाव आते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जिन्होंने हमारी उंगली थामकर हमें चलना सिखाया, हमें बड़े जतन से पाला पोसा, हमसे निस्वार्थ प्रेम किया, जीवन की सांध्य बेला में वो अकेले और उदास न रह जाएं। मदर टेरेसा ने कहा था, दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी है अकेलापन। और हमें इस बात का ही ध्यान रखना है कि हमारे बुजुर्ग अकेले, उपेक्षित, बेसहारा महसूस खुद को ना करें। उन्हें आज हमारी ज़रूरत है। हमें ये याद रहे कि एक दिन हम भी उनकी अवस्था में पहुंचेंगे और तब हमें भी किसी सहारे की, अपनेपन की ज़रूरत महसूस होगी। नौजवानों में बुज़ुर्गों को अपना अतीत दिखता है, तो बुज़ुर्ग भी इस बात का प्रतीक हैं कि उम्र एक दिन ढलेगी भी। हमारे बुज़ुर्ग हमारे छायादार वृक्ष हैं, पेड़ हैं, हमारे संस्कारों के तीर्थ हैं वो। किसी ने बहुत खूब लिखा है कि जब हाथ आसमां तक नहीं पहुंचते, मैं पैर बुज़ुर्गों के छू लेता हूँ। मर्जी के आगे सर को झुका के मैं खड़ा, हर दिशा और दरिया से पूछा बस तेरा ही पता, तू अजीब से आ रहे थे मेरे मन में ख्याल, करवट बदलता रहा मैं रात भर, काटने को दौड़ रहा था मुझे घर, इसलिए वॉक पे चला गया मैं बीच पर। लेकिन कैसे पूछूं मैं सागर से अपने सारे ये आंसर, क्या कर लेगा वैसे भी ये समंदर मेरी स्टोरी को जानकर। हमेशा चला मैं उस राह पर तेरी सारी बातों को मानकर, फिर खुशियों में सिर्फ तो क्यों खड़ा था तू मेरे हाथों को थाम कर। अब रेत पे तेरे कदम क्यों नहीं मुझे आते हैं नजर, मुझे अकेला छोड़ के कहाँ हो गया मेरे मालिक तो डिसअपियर। मैं नहीं कोई रखता मेरी खैर और किसी को नहीं है मेरी कैर, अकेले घुट घुट के काटता हूँ मैं सारे शाम दोपहर, कांपते हाथों से दिन रात बस मैं तुझे यही करता हूँ प्रेयर, कि ज्यादा और हो गई ना देर तो हालत नहीं हो पाएगी मेरी रिपेयर। अब अपने हाथों से मैंने किए थे जिन बच्चों के नाक साफ, पेट काट काट कर पी पूछे किए थे मैंने सारे उनके शौक, वो अब इस तरह देखते मुझे आज कि मेरी आत्मा तक गिर जाती है कांप, वो अपने कान पे आते हैं वो मेरे सारे हिसाब। सॉरी अजीब से आ रहे थे मुझे ख्याल, मैं करवट बदलता रहा रात भर, काटने को दौड़ रहा था मुझे घर, इसलिए मैं चला गया बीच पे वॉक पर कैसे पूछूं मैं सागर से अपने सारे ये आंसर, वैसे भी क्या कर लेगा समंदर मेरी स्टोरी को जानकर। हमेशा चला मैं उस राह पर मैं तेरी सारी बातों को मानकर, फिर सिर्फ खुशियों के वक्त पे क्यों था तू मेरे हाथों को थाम कर। अब रेत पे तेरे कदम क्यों नहीं मुझे आते हैं नजर, मुझे अकेला छोड़ के कहाँ हो गया मेरे मालिक तो डिसअपियर।
कोई नहीं लेता है मेरी खैर और कोई नहीं है करने को मुझे कैर। अकेला घुट घुट के रहता हूँ मैं हर शाम शौर दोपहर, कांपते हाथों से दिन रात बस मैं यही करता हूँ प्रेयर कि ज़्यादा मत करना तू देर, फिर हालत नहीं हो पाएगी रिपेयर। अपने हाथों से किए थे मैंने जिन सारे बच्चों के नाक साफ, पेट काट काट कर पूरे किए थे मैं उनके सारे छोटे शाख। आज वो इस तरह करते हैं मुझे बात कि मेरी आत्मा तक जाती है काप। वो मेरे आज खाने तक पीने के तक रखते हैं सारे हिसाब। बदल जाएंगे हालात, अब वो भी तो है किसी के माँ बाप, उनको नहीं पता कि उनके घर के बच्चे चुपचाप ये सब देख रहे हैं आज। करता हूँ मैं सारी बातें शेयर, पर आंखें खोलता हूँ तो नो वंस देयर। इस जहर को पीने के लिए प्लीज बता मैं कैसे करूँ अपने आप को प्रिपेयर। मेरे था में हर पल पारों में मेरे संग तू है चला, अब तेरे कदमों के निशान दिखते नहीं है क्यों बता। तेरी मर्जी के आगे सर को झुका के मैं खड़ा, हर दिशा और दरिया से पूछा मैंने तेरा ही पता, तू कहाँ तू कहाँ। ये झूठे प्यार और हक सब समझता हूँ मैं इन लोगों के नाटक, मेरे होने ना होने से मैं जानता हूँ किसी को भी नहीं पड़ने वाला फर्क। हैरत होती है लोगों के दिल कितने ज़्यादा हो गए ना सख्त, और ये भी जानता हूँ कि अब किसी को नहीं है मेरी कोई भी ज़रूरत। पता है 50 साल पूरे हो गए हम दोनों की शादी को आज। साहब पार्क में वॉक पे जाते थे हम दोनों एक साथ, हमेशा कहीं भी रख देती थी वो अपने अपने रीडिंग क्लास, और जब हंसती थी तो बहुत प्यारे लगते थे उसके सारे नकली दांत। बहुत ज़्यादा आती है मुझे उसकी याद, पर वहाँ खुश तो है ना मेम साहब। अब क्यों छोड़ दिया तूने मुझे, अकेला ले जाता ना तुमको हम एक साथ। थक गया हूँ मैं तुझे दस्तक दे दे कर हर वक्त, कितने किए मैंने पर नहीं मिले तुझे आज तक। अब हर क्षण कठिन और बहुत बेचैन रहते हैं मेरे दिन, तेरे परमिशंस के बिना हो रहा ये सब मुझे नहीं होता यकीन। कुछ तो बोल, ज़रा सा तो दे दे मुझे हिंट। अब खराब सीजन में क्यों नहीं दिखते हैं मुझे तेरे सारे फुटप्रिंट्स। मुझे था मैं हर पल राहों में मेरे संग तू है चला, अब तेरे कदमों के निशान दिखते नहीं है क्यों भला। तेरी मर्जी के आगे सर को झुका के मैं खड़ा, हर दिशा और दरिया से पूछा तू है कहाँ, तू बता तू कहाँ। बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स वेरी प्लेजर टू बी हियर। ओके मैम, ओल्ड एज स्टेज के बारे में आपकी क्या राय है, मतलब क्या सोचते हैं जिसके ऊपर बेस्ड ये अवार्ड फंक्शन रखा गया है उसके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा है कि हम सोचते हैं कि हमारे से जो बड़े हैं हमारे माँ बाप हैं, उनके लिए जो आजकल की प्रॉब्लम्स की वजह से हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट थॉट कि उनके लिए हम आज ओल्ड एज होम खोल रहे हैं एंड उनकी जो है हम इच्छाएँ पूरी कर रहे हैं। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हम सादर आमंत्रित करते हैं मानव कल्याण के महायज्ञ के सूत्रधार और हमारे संकल्पों में अपनी ओजस्वी वाणी और आशीर्वाद की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले पूज्य गुरुदेव कुमारन स्वामी जी को उनके आशीर्वचनों के लिए। पूज्य गुरुदेव श्री कुमारन स्वामी जी। उपस्थित भाइयों एवं बहनों, महानुभाव सज्जनों, जो कि देश के साथ साथ विदेश से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, उसके साथ साथ हम अपने साउंड एसोसिएशन के सभी लोगों का, श्री तिवारी जी का बहुत ही
दिल से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे दद्दू जी ने दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। हमारे दिल में हमेशा बसने वाले श्री प्रदीप सरकार जी, जिनके मेहनत से आज ये रंगारंग कार्यक्रम आप देख रहे हैं, मैं उनका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। हमारी चेन्नई से एक बहुत ही प्यारी शिष्य आई हैं, मिसेज मार्टिन। थोड़ा ज़ोरदार आप लोग इनको ताली बजाएं, बहुत ही कीमती समय से ये समय निकाल के आई। हमारे मलेशिया से श्री श्रवण जी, जो कि बहुत ही समय निकाल के ये लोगों को एनर्जी ड्रिंक पिलाते हैं। हमारे श्रीलंका से आए हुए महानुभाव, हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर श्री सिराज भाई जी, हमारे सबसे प्रिय श्री चंदू भाई पटेल जी, जिन्होंने दिन रात एक करके इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखी, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सामने नहीं आना चाहते। हमारे कुमार मोहन जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपनी वाणी दी, अभी अभी आपके बीच पधार रहे हैं। थोड़ा ज़ोरदार तालियों के साथ इनका आप स्वागत करें। हमारे मनीष गोस्वामी जी, इन सब लोगों ने मिलके, मैं किनका नाम लूँ, अगर सबका मैं नाम लेने लगूँगा तो कार्यक्रम का समय ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं दिल से सबका आभार प्रकट करता हूँ, जिन लोगों ने हमारे सपनों को साकार करने में अपनी बहुत ही महती भूमिका निभाई है। अपने कीमती समय से समय निकालकर हमारे श्रीमान सतीश कौशिक साहब जी, जिनको कि अभी आपके बीच में भारत गौरव अवार्ड दिया जाएगा, अपने परिश्रम के बल पे हम लोगों ने समाज के ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ के लाया, जो कि अपने परिश्रम के बल पे समाज में एक अपना मुकाम साबित किया और एक कर्म योगी के तरह से, न कि भाग्यवादी बन के, अपनी भूमिका को कार्यान्वित किया। तो हमने काफ़ी विचार के बाद सोचा कि हम मंदिर बनाते हैं, लोग जाते हैं, चले आते हैं, और हमारे घर में हमारे माँ बाप ही उपेक्षित रह जाते हैं। बहुत लोग हमसे मिलने आते हैं जो कि ये बोलते हैं कि हमारा बेटा ही हमारी कदर नहीं करता, हमारी बहू ही हमारी कदर नहीं करती। तो मैं भी पिछले 20 सालों से सुन सुन के सोचता रहा कि क्या करूं। फिर मुझे ये समझ में आया कि पत्थर की मंदिर बनाने के जगह पे हम लोग जीवित मानव इंसानों का मंदिर बनाएं, जहाँ पे जीवित लोगों की पूजा हो सके। उस परिकल्पना के तहत हमने जीवन आश्रय के नाम से थाने में 3000 लोगों के रहने के लिए एक वृद्धा आश्रम का निर्माण कार्य चालू किया, जिसमें हमारे माननीय दादा ने ये बोला कि गुरुजी, वृद्धा आश्रम शब्द अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी एक ऐसे जगह जा रहे हैं जहां हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। तो काफ़ी बात विमर्श के बाद हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि हम लोग इसका नाम जीवन आश्रय सीनियर सिटीजन क्लब रखें, जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स जो भी हमारे नागरिक हैं, उनको जीवन की वो सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जिसके कि वो हकदार हैं। उनको मेडिकल से लेके इंटरटेनमेंट तक, लाइब्रेरी तक, हर चीज़ वो मुहैया कराई जाए। उसका निर्माण कार्य हम लोगों ने चालू किया। इसमें किसी भी बड़े काम को होने में थोड़ा वक्त लगता है। पिछले 1 साल से मैं इसको बना रहा हूँ, धीरे धीरे बना रहा हूँ, बन भी रहा है। मैं आप लोगों से एक ही बात सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि क्या ये मेरा कार्य सही है? कृपया आप लोग हाथ उठा के बतावें कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो सही है। इसलिए कि ये कार्य मैं समाज के लिए ही कर रहा हूँ, आप लोगों के कहने पर ही कर रहा हूँ।
जिसमें आपकी सहभागिता होनी बहुत ही ज़रूरी है। आगे मैं आपसे बहुत लंबा वक्त नहीं लूँगा। मैं भगवान से आप लोगों के उन्नति के लिए 1 मिनट की प्रार्थना रखूँगा। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करने वाला हूँ कि 1 मिनट के लिए आप लोग आंखें अपनी बंद करें और प्रभु को याद करें, और जो भी आपकी समस्याएं मन में है उसको आप सोचें, और मैं आपको वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी उस समस्या का समाधान आपको भगवान दे देंगे। ऐसी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें और अपने ललाट के बीच में अपनी समस्या का ध्यान करें। तत्काल उसका समाधान आपको मिलने वाला है। तो आप लोग आंखें बंद करें। अब प्लीज़ आप लोग आंखें खोल दें। ठीक है, अब हम लोग अपने अवार्ड कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अगर कोई भी सज्जन चाहते हैं कि इस वृद्धा आश्रम को सहयोग देना चाहिए तो वो निसंकोच खड़े होके बोल सकते हैं कि गुरुजी आपका कार्य अच्छा है, मैं भी इसमें जुड़ना चाहता हूँ। जुड़ना सिर्फ पैसे से ही नहीं होता है, इंसान श्रम से भी जुड़ सकता है, किसी भी तरीके से जुड़ सकता है, मोटिवेशन से जुड़ सकता है, मन से जुड़ सकता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको लगता है कि ये सही चीज़ है तो आपको आगे आना चाहिए। हमारे बैंकॉक से नीरज जैन जी पधारे हुए हैं, हमारे चंडीगढ़ से पंकज जी पधारे हुए हैं। तो मैं इन सब लोगों का आभार प्रकट करते हुए और माननीय श्री सतीश कौशिक जी के साथ, जिन्होंने बहुत ही संघर्ष के बाद अपना मुकाम बनाया है, हम लोग अपने अवार्ड कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपसे 2 बातें करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। मुझे तो ये सरिता जी ने बुलाया यहाँ पर कि ये एक बहुत ही अच्छा अवार्ड फंक्शन होता है जहाँ पर मर्द लोगों के लिए जो जितने भी काम किए जाते हैं ओल्ड एज होम के लिए, तो उसके लिए ये आयोजन किया जाता है। तो मुझे बड़ी खुशी है और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और ये अच्छी पर्सनालिटीज़ को जो सोशल एरिया में काम करते हैं, जो सामाजिक कार्य करते हैं, उनको अचीवमेंट के अवार्ड दिए जाते हैं, पीस और ट्रैंक्विलिटी के अवार्ड दिए जाते हैं। और मेरी सबको मुबारकबाद है। और ये जीवन आश्रय ओल्ड एज होम जो सीनियर सिटीजन इस संस्था ने शुरू किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। Good evening, everybody. The name Satish Kaushik needs no introduction. Satish Kaushik is a very well-known director, producer, writer, as well as an actor. And he's been in Bollywood since almost 3 decades. The man who redefined comic in Bollywood industry. As a film actor, he's noted for his roles as Calendar in Mr. India. I guess everybody remembers Mr. India and Calendar in Mr. India. Also in Jaane Bhi Do Yaro as Ashok, and Chanu Ahmed in Sarah Gowron's British film Brick Lane. He has been dedicatedly working in theatres as well. He has won Filmfare Awards, not once but twice, once in 1990 and in 1997 for Sajan Chale Sasural and Ram Lakhan. He has also directed film Gang of Ghosts. He's a man who is always raring to go with a childlike attitude and never wants to cease his journey as an actor, director, producer, and writer. We welcome Mr. Satish Kaushik. I can ask you to please give him a big applause. मैं चाहूँगा कि कौशिक जी 2 शब्द आप लोगों को बोले, फिर इनको हम लोग सम्मानित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद गुरुजी, गुरुदेव।
कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर आऊँ और इस अवार्ड से मुझे सम्मानित किया जाए। आपने बहुत अच्छी बात की, संघर्ष हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा होता है और संघर्ष के बिना एक्चुअली कोई अचीवमेंट होती भी नहीं है। मुझे ये जगह अच्छी तरह याद है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा टेम्पल। जब मैं 1979 में बम्बई आया था तो मेरा पहला पड़ाव एक्चुअली ये टेम्पल ही था, क्योंकि यहाँ पे फ्री फंड में खाना मिलता था। यहाँ पर गोविंदा रेस्टोरेंट होता था और पीछे लंच के टाइम पर यहाँ पर भक्तों को जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट घी से भरपूर और मीठा खाना मिलता था, अच्छा खाना मिलता था। शायद उसी खाने की वजह से मेरी हालत ऐसी है। आप तो पूरे स्मार्ट हैं, इसकी हालत थोड़ा दूर। संघर्ष जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं करोल बाग नाईवाला गली में अपनी एक छोटे से परिवार में, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में था और मैं अपने फादर बाऊजी कहा करते थे हम उनको, बाऊजी के साथ चारपाई पे बैठ के अखबार पढ़ता था तो मैं बोलता था बाऊजी मैं जब 5वीं या 6ठी क्लास में हूँगा बाऊजी मेरा नाम जो है ना वो अखबारों में चाहिए। मैं कौशिक नाम को जो है वो अखबारों में छपवाना चाहता हूँ, मेरे को है ना लोग पहचानने में ऐसा कुछ काम करना चाहता हूँ। वो कहने लगे बेटा अब थोड़ा ऐसा काम करिए कि ये जीवन आश्रम वृद्धा आश्रम जो बन रहा है उसमें भी आपकी पहचान छप जाए। ज़रूर। तो जो ऐसे संघर्ष से चल के आता है उसकी अलग ही बात होती है और मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने इस संघर्ष में मेरा साथ दिया। और आप जो काम कर रहे हैं वो तो खैर एक बहुत बड़ी मिसाल है। 3000 लोगों के लिए ऐसी जगह बना देना जहाँ पर वो अपने आप को वृद्ध महसूस ही ना करें, वो ऐसे लगे कि अपनी ज़िंदगी अभी दोबारा से शुरू कर रहे हैं। ये हमारे प्रदीप सरकार जी की देन है। तो आप सबको बहुत बहुत क्लब, हाँ वृद्ध आश्रम नहीं किया, थोड़ा डिप्रेसिंग सा लगता है वृद्ध आश्रम, लेकिन ये सीनियर सिटीज़न क्लब का नाम जो है ये वाकई में अच्छा है। तो मैं आपका गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस अवार्ड से नवाजा और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। रक्षा करते हैं, जरा 1 मिनट के लिए स्टेज पे आवें और श्रीमान कौशिक साहब का सम्मान बढ़ावें। इन्होंने भी बहुत ही संघर्ष किया है, आज भी करते हैं लोगों के लिए, दिन रात एक कर देते हैं, किसी को दुखी नहीं रहने देना चाहते हैं। इनका पूरा साउंड एसोसिएशन बहुत ही मेहनत किया हमारे इस कार्य के लिए, तो मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। सतीश जी इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, इतने प्यारे आदमी हैं कि इनके साथ अवार्ड के मंच पर खड़ा होना मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। मैं इसे भी अपने लिए अवार्ड समझ रहा हूं कि मैं सतीश जी के साथ खड़ा हूं। धन्यवाद जी। नहीं, ये उल्टा कह रहे हैं, एक्चुअली मैं इनके साथ खड़ा हूँ, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, वही 1979 की बात बताता हूँ। गोधुली पिक्चर की डबिंग चल रही थी, हमने उसमें काम तो नहीं किया था, लेकिन कुछ डबिंग आर्टिस्ट को बुलाया गया था और BR साउंड स्टूडियो में तिवारी जी उस पिक्चर की डबिंग कर रहे थे। और मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे अपने पहले 100 रुपये जो है वो गोधुली पिक्चर की, गिरीश कर्नाड की फिल्म थी वो, उसके अंदर इनके अंडर वो डबिंग करते हुए मिले थे 100 रुपये। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद। सर, ये भारत गौरव जो अवार्ड जो सतीश साहब को दिया जा रहा है, इसको आप ध्यान से देते, ये हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है। अभी अभी अमेरिका के मिशिगन झील में झील सूखने के बाद 13 किलोमीटर लंबा ये हमारे समृद्धि का निशान श्री यंत्र मिला।
जो कि हमारी करोड़ों साल के पहचान है। इसके लिए हमने इसको भारत गौरव का नाम दिया कि ऐसे लोगों को इस षड्यंत्र के द्वारा सम्मानित किया जा सके। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा काम है और हमें सबको सोसाइटी के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस हिसाब से हमें ऐसी चीज़ों में बहुत रुचि है। एंड हम चाहते हैं कि भाई अपने जो वृद्ध लोगों के लिए कोई ऐसा जो ओल्ड एज होम की जो योजना है उसके लिए हमने बहुत विशेष तक रूप से हमें बहुत इंटरेस्ट है और हमने कहा है लोगों को कहा है कि हमारे से जो भी योगदान होगा हम देंगे और अपनी तरफ से जिन लोगों से दिलवा सकें, क्योंकि ऐसा लोग सोच ही नहीं लोगों का निकलना, ना तो लोगों का समय है और ना ही लोग सोचते हैं कि भी अपना सोसाइटी को करें, बस अपने लिए खुद से स्वार्थी हो रहे लोग। तो हमें तो लगता है कि ऐसे कामों के लिए, ऐसे कार्यों के लिए हम सबको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोग कुछ करें और हर आदमी को जो भी आज जिसको अगर यंग है तो उसको वृद्ध होना है उसकी उसके कल के लिए मेरे ख्याल से है कि हमें सबके लिए कल के लिए सोचना चाहिए, अपना कल भी सोचना चाहिए, लोगों का कल भी सोचना चाहिए। और अगर हम सक्षम हैं तो हमें चाहिए कि हम जितनी हमें क्षमता है हम उससे जितने शक्ति योगी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए सोसाइटी में। अब आपके समक्ष बॉलीवुड एक्ट्रेस निधि नौटियाल एक नृत्य पेश करने जा रही हैं, उसका आनंद उठाइए। रंग दे 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 चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे के रंग ना ही छूटे, ऐसी रंग दे के रंग नाही 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 छूटे, ऐसी रंग दे के रंग ना ही छूटे। धोबिया धोए चाहे ये सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे ये सारी उमरिया। वो शाम पिया रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया। लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं। अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। वो शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, चुनरिया चुनरिया। रंग दे 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 रंग दे।